जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इससे पहले बिहार एसएससी का 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो ये वीडियो पहले जाकर देख लेंगे। वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी उन सभी वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनगणना से जन कल्याण। यूनान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस में है। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2n²। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत की अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन पादप हार्मोन नहीं है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। मलेरिया की दवा क्विनाइन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना की पौधे से। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के तहत। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। भारत की संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिनियस को। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जोड़ी। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। इनमें से वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराकस।
मणिपुर के मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैतेई। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। इसका सही समूह से संबंधित नहीं है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्का प्रथम ने। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति। गति है जो सदिश राशि नहीं है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 सत्र होते हैं। करेबा की मिट्टी जो जाफरान केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है कौन सी अनुसूची में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। पहली बार में आपातकाल की उद्घोषणा को सीमित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीनों के लिए। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जिसे शॉर्ट में ईईजी बोलते हैं निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क के लिए। ईईजी का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क के रोगों में करते हैं। यहीं पे अगर ईसीजी रहेगा तो उसका उपयोग हृदय से संबंधित रोगों के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति का होता है। पारंपरिक नृत्य ओटम थुलल किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौस्की अभिलेख में। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपका भार द्वारा लग रहा बल कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा विकिरण के लिए। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गायन से संबंधित है। सूर्य ग्रहण लगता है जब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब सूर्य ग्रहण लगता है। चिनूक एक स्थानीय हवा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरी क्षेत्र में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2882। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164। दाल अच्छा स्रोत होता है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नियोजन में अवसर की समता। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। प्रथम सहायक संधि किस ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1798 में। वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्व का केंद्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ किसके नेतृत्व में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान सभा के नेतृत्व में। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा खारवेल ने। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूवेनहॉक ने।
किसी देश के भुगतान संतुलन में कौन सा चीज़ सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, ये दोनों देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का किस वर्ष में निधन हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858 में। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतवारी बंदोबस्त। सर थॉमस मुनरो संबंधित है रैयतवारी बंदोबस्त से। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स के द्वारा। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। कौन सा महासागर यस आकार का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर यस आकार का है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुवर्ण रेखा नदी पर। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फाइड के कारण। किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांड्यों ने। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8:1। चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड को। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक फफूंद से। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल से संबंधित है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में।